हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। सभी का स्टेटस बदल गया है, चाहे वो उनका स्कॉलरशिप आया रहा हो या फिर नहीं आया रहा हो। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्कॉलरशिप का एग्जैक्ट स्टेटस होता है, जहाँ पे आपको DWO का डाटा शो करता है ना, वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो सबका बदल चुका है। चाहे जिसका स्कॉलरशिप आ गया हो उनका भी और जिनका नहीं आया है उनका भी। बदलाव में क्या हुआ है सारा कुछ हम आपको बताएंगे, बट आप अपने उन स्टूडेंट को भी, अपने उन साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा कि जिनका पैसा आ चुका है, वो स्कॉलरशिप को भूल चुके हैं, अब स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई जानकारी लेना बट उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जिनका पैसा आ गया है उनको भी ये वीडियो भेजिएगा और जिनका नहीं आया उनको भी, क्योंकि ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें क्या बताया गया है सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि स्टेटस आपको चेक कैसे करना है। और अगर आपको चेक करना पता है तो वीडियो को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, आगे आप जानकारी ले सकते हैं। बट उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम सुपरफास्ट अयोध्या है। यहाँ पे जाकर के आपको क्या करना होता है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा नीचे की स्टेटस में क्या बदलाव हुआ है, वो सब सारी चीज़ें। और 2-3 तरह के स्टेटस बदल गए हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि सबसे पहले आपको जो सर्च करना होता है वो यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पेज ओपन होता है, जहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, लॉगिन, रिन्यूअल। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप प्री मैट्रिक के हैं तो सबसे पहले पता होता है कि 9th 10th का चेक कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक, और अगर 11th 12th का चेक कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। ये किसके लिए होता है, 11th और 12th वालों के लिए। वहीं पे अगर आप चेक करते हैं पोस्ट 12th के ऊपर वालों का तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये 12th के प्लस वालों का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो होता है वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वालों का होता है, ठीक है, वो जो दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए। तो मैं अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या बताना है कि आपको जो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किए होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट आ जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो जो तो हमारे फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके में तो मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मांगेगा, और जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके में यहाँ पे मोबाइल नंबर के स्थान पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है। DOB किसमें, रिन्यूअल वाले में DOB मांगेगा, तो यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा पासवर्ड, अपना जो भी पासवर्ड बना रखा होगा पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डाल देके सबमिट कर देना है। मान लीजिए अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तो BR सॉरी लिख के आ जाएगा, BR सॉरी लिख के आ जाएगा। तो आपको पासवर्ड फॉरगेट नहीं पता है तो फॉरगेट जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पास आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिलती है, ये वाली 3 लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, देन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को सारी डिटेल मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक करंट स्टेटस। जब आप चेक करंट स्टेटस वाले पे क्लिक करेंगे देन आपके पास आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। जैसे स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाऊंगा। देखिए इनका जो फॉर्म है वो बैंक से वेरीफाई है। क्या लिख के आ रहा है कि वेरीफाइड बाई बैंक, यानी इनका फॉर्म बैंक से भी वेरीफाई है। वहीं पे लिख के आ रहा है वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे 22/2/2025 को वेरीफाई हुआ था। अब ऐसे में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटस ऐसे में यहाँ पे वेरीफाइड शो कर रहे थे, लेकिन उनके में यहाँ पे भी वेरीफाइड शो कर रहा था। यहाँ पे क्या शो कर रहा था कि वेरीफाइड ही शो कर रहा था। अब लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होने लगा। क्या लिख के आ रहा है कि स्कॉलरशिप ऑफ रुपया 4560 एंड फी रिक्वायरमेंट ऑफ 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यानी जो ABPS के माध्यम से इनका पैसा आया है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS के माध्यम से इनका जो पैसा है वो पहले तो इनका 4500 रुपये एक बार में, और एक यहाँ पे दिखा रहा है कि इनका 20,000 रुपये, यानी इनका 24,560 रुपये टोटल इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। 24,560 रुपये। ये एक कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी कैटेगरी तो इन्होंने कैटेगरी को हाइड कर रखा है, कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो मैं स्टूडेंट आपको बताऊँ कि देखिए
ये स्टूडेंट है, इनका जो मार्क है यहाँ पे इतना शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो पैसा है वो इनका 20,001 और यहाँ पे इतना एक, तो दोनों ऐड करके एक साथ में आता है। ये अलग अलग इसलिए से होता है क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप पहले फी रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि ये जो फी रिक्वायरमेंट है क्या ये इस कॉलेज वालों का पैसा होता है, नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली, तो उसमें से 8,000 रुपये आपकी तो फ़ी होती है। जैसे आप फीस भरे होते हैं ना जो स्कॉलरशिप में, उसके लिए आपको दी जाती है कि 8,000 आपकी फ़ीस हो गई और 2,000 आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि ये आपकी पढ़ाई की छात्रवृत्ति हो गई, तो टोटल आपके ये हो जाते हैं 10,000 रुपये। इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इनकी यहाँ पे 20,000 रुपये तो इनकी फ़ीस है, ठीक है। 20,000 रुपये इनको फीस के मिले हैं और 4560 रुपये इनको जो मिले हैं वो इनके स्कॉलरशिप मिले, तो ये दोनों टोटल ऐड करके इनके पैसे आए हुए हैं। ये जिनके कुछ इस तरह शो रहे हैं उनके एक साथ पेमेंट आ गए हैं। वहीं पे देखेंगे तो एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मैं यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे कि स्कॉलरशिप रुपये 7,000 और रिक्वायरमेंट 47,500 ये इनका दोनों टोटल, तो इनका जो टोटल है यहाँ पे तो ऐड करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कितना आया हुआ है। इनका भी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आया हुआ है। तो आपको अपना स्टेटस चेक करना है। अगर आपके स्टेटस में ऐसे शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। और किस बैंक अकाउंट में आया है ये चेक करने के लिए आपको अपना NPCI चेक करना है कि आपका NPCI एक्टिव है कि नहीं है। मतलब एक्टिव तो है लेकिन किस बैंक अकाउंट में है, उस बैंक अकाउंट को जा करके आपको चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये भी होता है कि हमारा यहाँ पे तो पेमेंट शो हो रहा है कुछ जो भी आया है, लेकिन हमारे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना। देखिए जो स्टूडेंट आपके अकाउंट में पैसा आया होगा, आपको अपना NPCI चेक करना है और ये देखना है कि किस बैंक अकाउंट में एक्टिव है। हो सकता है कि उस बैंक में आपका जिस बैंक अकाउंट में एक्टिव दिखा रहा है NPCI, वो उस बैंक अकाउंट के बारे में आपको पता ही ना हो कि हमारा ये बैंक अकाउंट जो है वो चल रहा है कि बंद हो गया है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ देखना है कि हमारा बैंक अकाउंट वो एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है, वो कहाँ पर एक्टिव है, कौन सा, तो NPCI में देख करके जा करके उसमें पैसे चेक करना है, आपके आ गए होंगे, क्योंकि जो पैसा है वो आपका DBT के माध्यम से ही आया है। और यहीं पे एक देखने को मिल रहा है कि टोटल एकेडमिक अलाउंस, क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल एकेडमिक अलाउंस जो है इनका वो एंड फी रिक्वायरमेंट 8,000 और पेड स्टेट शेयर 3200, यानी इनका जो पैसा है वो ये देखने को मिलता है कि कितना इनका एकेडमिक अलाउंस था और कितना पैसा था। तो ये जो होता है ये SC ST के स्टूडेंट होंगे, क्यों से SC ST के, क्योंकि इनका जो स्टेट शेयर जिनके में लिख के आता है उनके में क्या होता है कि आधा पैसा तो जो 40% जो होता है पैसा उनका 40% वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जिनके में लिख के आ रहा होगा कि इनका जो 3200 है वही इनके अकाउंट में आया होगा, लेकिन वहाँ इनके में ये और ये दोनों शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है वो इतनी आई है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आएगी, तो दोनों आपका ऐड होकर के इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना। और ये अगर आपका इतना शो हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना पैसा यहाँ पे शो होगा आपके स्टेटस में वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इनका देखेंगे ये और यहाँ पे भी देखेंगे तो SC और ST वालों की 2 इंस्टॉलमेंट आती है, एक पहली आती है, उसके कुछ दिन बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और सारा कुछ आप समझ गए होंगे। बाकी जो कुछ भी नहीं समझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और भी पूछ सकते हैं, और अपने और भी दोस्तों को शेयर करिए जिससे सबको पता चल सके कि उनका कितना पेमेंट आया है, क्या जो पेमेंट उनके अकाउंट में आया है और जो स्टेटस में आया है वो सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको मैच करके रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।